ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा शीतलहर के साथ दिल्ली में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली में प्रचंड ठंड और शीतलहर जारी, गरीब गुरबा को रैन बसेरे का सहारा। श्रीनगर में शीतलहर के साथ लगातार तापमान में गिरावट, जलजशीर पर्यटकों से गुलजार। मुंबई में वायु प्रदूषण का बढ़ा लेवल, शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। राजस्थान के माउंट आबू में दिखा बर्फीला नजारा, वीकेंड पर 50,000 के करीब पर्यटक पहुंचने की उम्मीद। प्रचंड ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने क्लास 5 तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए। असम के गुवाहाटी में घना कोहरा और शीतलहर जारी, सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हुई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ठंड से हुई बुजुर्ग की जान गई, 22 जिलों में ठंड से 2 लोगों की मौत। ग्वालियर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी, सामान्य तापमान से 3.8 डिग्री कम हुई दर्ज। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस को अब बड़ा बयान, महाआयुक्त का होगा मुंबई का मेयर। लखनऊ के एक थाने में सिंगर नेहा सिंह राठौर ने दर्ज कराया बयान, पहलगाम हमले पर विवादित बयान मामले में दर्ज कराया बयान। अगले सोमवार को उमर खालिद शर्जील इनाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। ग्रामीणों के हमले में लौरिया थानाध्यक्ष समेत कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। एमपी के खरगोन में आदिवासी समाज के लोगों ने चित्तौड़गढ़ भूसावाल हाईवे पर किया चक्का जाम, 15 दिन पहले अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल हुआ था युवक। प्रदर्शनकारियों ने शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर लगाया टक्कर मारने का आरोप, बस पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस टीम पर हमला, टीएमसी नेता मूसा के समर्थकों ने हमला किया। तेलंगाना के खम्मन में बड़ा हादसा, अनियंत्रित स्कूल बस नहर में गिरी, 20 से ज्यादा छात्र घायल। एमपी के जबलपुर में बवाल, होटल में ठंडा खाने को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्षों में मारपीट। लखनऊ के जेएमयू में धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर पर पुलिस ने इनाम घोषित किया, 25,000 का इनाम घोषित हुआ। बुलंदशहर में मासूम की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने 2 युवकों पर आरोप लगाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में गंगा के पार रेती पर ऊंट और घोड़े की सवारी के नाम पर धोखाधड़ी, महिला से 200 के नाम पर 15,000 लूटे। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपियों ने पुलिस को धर दबोचा। ललितपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी की मौत, परिजनों ने लगाए हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के बरमारी में सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वाहन में लगाई आग, सड़क किया जाम। शहडोल में कलयुगी बेटे ने पिता की लात मारकर हत्या की, 1 दिन तक दर्द से कराहता रहा पिता। गुजरात में गांधीनगर के पाटनगर में भी इंदौर जैसा मामला, गंदे पानी की वजह से 150 लोग घायल हुए। 150 लोगों के बीमार होने पर हरकत में आया गांधीनगर हेल्थ डिपार्टमेंट, करीब 600 मरीजों के लिए लिए गए सैंपल। गांधीनगर में पाइपलाइन में 10 लीकेज की वजह से हुआ पानी दूषित, एक साथ टाइफाइड के कई मामले आए। सीएम मोहन यादव ने कहा, नगर निगम क्षेत्र या नगरीय निकायों में गंदे पानी के कारण आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बुलेटिन, भागीरथपुर क्षेत्र में दूषित पानी मामले में उपचारित मरीजों के संबंध में दी जानकारी। इंदौर में दूषित पानी की मौत के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। इंदौर की घटना के बाद रतलाम प्रशासन अलर्ट, मंत्री काश्यप ने की अधिकारियों के साथ बैठक। इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम के टैंकरों से बांटा गया पानी, स्थानीय लोगों ने नर्मदा का पानी पीने में डर और घबराहट की बात कही। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत का खुलासा, क्षेत्रीय पार्षद कमल बाघेला का निगम कर्मियों पर आरोप। वाराणसी के अलग अलग घाटों में 31,000 श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज में, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाकर्मियों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गया। दंतेवाड़े में नक्सली कमांडर देवा की पहली तस्वीर सामने आई, 20 साथियों के साथ सरेंडर किया। नए साल पर सीएम नीतीश का एक और वीडियो वायरल, सेल्फी लेती महिला नेता से बोले सीएम नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, दिल्ली के एक हेरिटेज स्थल पर उद्घाटन हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस का उद्घाटन किया। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र प्रभाव अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में आए हैं वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ा है। शिमला में सीपीआई ने किया प्रदर्शन। धर्मशाला में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत का विरोध। धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामले पर सरकार ने लिया संज्ञान। प्राध्यापक को सस्पेंड किया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी नासिर बिलाल की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान की अहम बैठक ली। गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श शास्त्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जयपुर में बीजेपी कार्यशाला का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री। वाराणसी में सीएम योगी ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का हालचाल जाना। सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की रंगदारी का मामला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में फायरिंग से हड़कंप। बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। पावर स्टार पवन सिंह बिहार छोड़ लखनऊ में शिफ्ट। धमकियों के बीच मां के साथ लखनऊ शिफ्ट हुए। इंदौर हादसे के बाद झाबुआ प्रशासन भी हुआ सतर्क। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने नगरीय प्रशासनिक एवं अनुविभागीय अधिकारियों को जल्द निरीक्षण के निर्देश दिए। ओडिशा का भुवनेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो चालक की मौत हुई। माघ पूर्णिमा पर दिखाई दी फुल सुपरमून की अद्भुत छठा। जयपुर में 30% ज्यादा चमकीला दिखा चांद। एसआईआर मुद्दे पर नेता बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोला। कहा, एसआईआर पर टीएमसी कंपनी खो चुकी है दिमागी नियंत्रण। मुंबई में 25 साल की प्रेमिका ने 44 साल की प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। हमले के बाद भागता नजर आया प्रेमी। बाल बच्चे। आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बिजली के तार की चपेट में आने से बचे। बिहार के सीतामढ़ी में सरेआम अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर रामबाबू राय की गोलियों से भूना। जुमरा थाना क्षेत्र के भेसा चौक की वारदात। एसपी सदर समेत एफएसएल की टीम और एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच में जुटी। वेनेजुएला हमले पर ट्रंप का बयान। कहा, वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तानाशाह को हटाने के लिए किया गया ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन में किसी की भी मौत की खबर नहीं। अब हमारे कब्जे में है वेनेजुएला। वेनेजुएला में अब अमेरिका का शासन होगा। ट्रंप ने कहा, कई सरकार के गठन तक वेनेजुएला में रहेगा यूएस का शासन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को मिराफ्लोरेस पैलेस में चीनी विशेष दूत क्यू शियाओकी का किया स्वागत। ईरान में सरकार के खिलाफ कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन। करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर। झड़पों में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। सरकारी इमारतें समेत कई भवनों में की तोड़फोड़। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध, करेंसी गिरने और भारी महंगाई को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। इलाज के दौरान कोकून दास की मौत। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को बनाया निशाना। टीटीपी लड़ाकू और पाक सेना के बीच फायरिंग हुई। ईरान एक और जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। देश के हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच फिर से हुई झड़प। नेपाल में रनवे से फिसला विमान फिसलकर 200 मीटर आगे छोटी नदी के पास जाकर रुका। मैक्सिको में आज सुबह भूकंप के तेज झटके। तीव्रता 6.5 मापी गई। सोने के दाम में गिरावट जारी। सोना 1,34,782 प्रति ग्राम 10 ग्राम तक पहुंचा। चांदी के दामों में बीते हफ्ते रही तेजी। 2,28,107 रुपए किलो से बढ़कर 2,34,550 रुपए तक पहुंची जाती। रिलीज दूसरे दिन फिल्म 21 ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ा। अपने पहले दिन की कमाई के मुकाबले दूसरे दिन आधी कमाई की। लगातार 29वें दिन धुरंधर ने शाहरुख खान की जवान को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ा। बनी बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ वाली फिल्म बॉर्डर 2 की देशभक्ति गीत पर कब आओगे का भव्य वीडियो लॉन्च इवेंट के दौरान सभी सनी देओल मौजूद रहे। फिल्म कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 से भारतीय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में बनाया बड़ा नया रिकॉर्ड। जल्द लॉन्च होगा जन नायकन का ट्रेलर। 1 जनवरी को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर किया जारी। साउथ की फिल्म सर्वम माया ने न सिर्फ धुरंधर के शोर में अच्छा कलेक्शन किया बल्कि केवल 9 दिनों में अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कमाई की हासिल की। रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 173 के निर्देशन की कमाल संभालने सिवरी चक्रवर्ती निर्देशक सुंदर सी फिल्म छोड़ने से अधर में लटका फिल्म का प्रोडक्शन।
मद्रास हाईकोर्ट से रवि मोहन श्रीलीला स्टारर पराशक्ति को मिली हरी झंडी। अनुपम खेर ने अपनी 550वीं फिल्म की शूटिंग शुरू की। खोखला का घोसला के सेट पर बोले अनुपम खेर, अभी इंटरवल हुआ है। एक्टर विजय और रश्मिका मंदाना की हिट फिल्म डियर कॉमरेड का जल्द बनेगी हिंदी रीमेक। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान, गिल करेंगे कप्तानी, श्रेयस और सिराज की हुई वापसी। बीसीसीआई के नोटिस के बाद केकेआर के बाहर किए गए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल सकेंगे आईपीएल। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए श्रेयस को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के लिए खेली गई है। विजय हजारे ट्रॉफी ने पंजाब के सिक्किम को 10 विकेट से हराया। 75 रन का टारगेट 7वें ओवर में हासिल कर लिया। विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में चोटिल हुआ युवक बैटर साई सुदर्शन। सिडनी में 5वें एजेड टेस्ट के लिए सुरक्षा कड़ी। बाउंड्री बीच गोलीबारी कांड को देखते हुए फैसला लिया गया। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल पर सस्पेंस बरकरार। भारतीय और विदेशी फुटबॉल खिलाड़ियों ने एफआईएफए से की अपील। भारत में फुटबॉल की हालत सुधर सके, इसके लिए भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुनील सेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू और संदेश झिंगन ने फीफा से हस्तक्षेप की मांग की है। नॉर्वे के फुटबॉलर एर्लिंग हॉलैंड से मिले भारतीय कप्तान शुभमन गिल।